कोरोना काल में कई लोगों ने साल 2 साल के अंदर ही अपने परिवारों को खो दिया। आज की कहानी भी ऐसे ही एक परिवार की है, जहां कुछ सालों के अंदर बैक टू बैक 6 लोगों की मौत हो गई। मगर ये मौत उस दौर में हुई जब ना तो कोरोना थी, ना मरने वालों को कोई दूसरी बीमारी थी। आखिर ये मौत कैसे हो रही थी? इसी सवाल का जवाब ढूंढता हुआ एक परिवार का एक सदस्य पुलिस के पास पहुंचा तो एक खुलासे हुए। उस जवाब को जानकर पैरों तले से जमीन खिसक गई। सच्चाई यकीन से परे थी। इसको केरल के सबसे भयानक आपराधिक घटनाओं में से एक माना जाता है। तो आखिर क्या थी परिवार में लगातार हो रही मौत के पीछे की भयानक सच्चाई? इस पूरी साजिश के पीछे की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं सब कुछ। इसी केस से जुड़ा एक खुलासा फरवरी 2023 में हुआ है। इस खुलासे से इस पूरी केस की दिशा ही बदल सकती है। तो क्या है वो खुलासा? ये केस है केरल के एक परिवार पूनामट्टम की कहानी। ये पूरा परिवार केरल के कोचिकोड़ा जिले के पूड़ाथाई गांव में रहता था। इस परिवार की गिनती संपन्न परिवारों में की जाती थी। इस परिवार के मुखिया का नाम टॉम थॉमस था। उनकी पत्नी का नाम अनम्मा थॉमस था। इनके 2 बेटे थे, रोजो थॉमस और रॉय थॉमस। 1997 में परिवार के बड़े बेटे रॉय थॉमस की शादी चौली अम्मा नाम की लड़की से बड़े धूमधाम से हुई थी। लोग प्यार से इसे जॉली भी बुलाते थे। घर में कम समय में ही जॉली सबकी चहेती बन जाती है और परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। स्वभाव के साथ साथ जॉली एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो रोज चर्च जाया करती थी। जब रॉय थॉमस की शादी जॉली से हुई थी तो रॉय थॉमस कोई जॉब नहीं करते थे, बल्कि खर्च के लिए घर से ही पैसे मिलते थे। इसलिए शादी के बाद भी जॉली अपनी पढ़ाई जारी रखती है। जॉली अपने घर वालों को बताती है कि उसकी जॉब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाईकैट में लग गई है। उसकी जॉब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट में लग गई है। छोटे मोटे घर के झगड़ों को छोड़ दिया जाए तो ये परिवार बेहद ही खुशहाल परिवार था और सभी की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। समय यूं ही बीतता रहा कि साल 2002 में अनम्मा थॉमस की तबीयत खराब हो जाती है। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। घर आए उन्हें 2 महीने ही हुए थे कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है और अस्पताल जाने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उनकी मौत की असली वजह जानने के लिए डॉक्टर से उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। परिवार वाले इसे नेचुरल मौत मानकर पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर देते हैं। इसी तरह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस तरह अचानक से घर के सदस्य के चले जाने से परिवार वाले सदमे में आ जाते हैं। अब परिवार में सबसे वरिष्ठ टॉम थॉमस थे। 26 अगस्त 2008 को जब अनम्मा थॉमस की 6वीं बरसी मनाई गई थी, 4 दिन बाद टॉम थॉमस की मौत हो जाती है। उसकी मौत की वजह भी हार्ट अटैक माना जाता है। उनका भी ऐसे ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिवार में 6 साल के अंदर में 2 मौत के वजह से काफ़ी कुछ बदल जाता है। जहां संयुक्त परिवार हुआ करता था, वहां आज सभी सदस्य अलग अलग और सभी बंटवारा कर लिए थे। पहले हुए 2 मौत को परिवार वाले भुला नहीं पाए थे कि अचानक एक और मौत हो जाती है। जॉली के पति रॉय थॉमस की मौत हो जाती है। रॉय थॉमस का शव बाथरूम में बरामद किया गया 9 था। सितंबर 2011 को पहले ही 2 मौत इस परिवार में हो चुके थे। इस तरह हो रहे एक परिवार में लगातार 3 मौत को लोग इत्तेफाक ना मानकर इसे किसी की साजिश मानते हैं और
रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला करते हैं। रॉय थॉमस के शरीर से साइनाइड जहर पाया जाता है। इसकी जांच आगे बढ़ाई जाती है तो पता चलता है कि रॉय थॉमस इन दिनों आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे। रॉय थॉमस के पत्नी के मुताबिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से रॉय थॉमस ने सुसाइड कर लिया था। 24 फरवरी 2013 को मैथ्यू मंजाडियल का मौत हो जाता है। मैथ्यू मंजाडियल अनम्मा थॉमस का भाई था। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये मौत आखिर हो कैसे रही है। पुलिस जांच में भी कुछ पता नहीं चलता है। लोगों का कहना था कि इनके परिवार पर बुरी आत्मा का साया था। अब ये बात आम हो जाती है। अब परिवार के चौथे शख्स के बाद और एक मौत हो जाती है। इस बार रॉय थॉमस के चचेरे भाई की बेटी अल्फाइन सरखाइरस की मौत हो जाती है। मृत्यु के समय अल्फाइन की उम्र 2 साल की थी। ये मौत भी अचानक से हुई थी। इस घटना के 2 साल बाद फिर 11 फरवरी 2016 को अल्फाइन की मां यानी साजो थॉमस की पत्नी सिली सरखाइरियस की भी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। ऐसे ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत 14 सालों में हो जाती है और यह बेहद ही रहस्यमयी घटना बन जाती है। इसी परिवार के रिश्तेदारों में और 2 सदस्यों की मौत एक्सीडेंट से हो जाती है। सिली के मौत के कुछ महीनों बाद ही विधवा हो चुकी जॉली सिली के पति दिवंगत पति रॉय थॉमस के चचेरे भाई सहजू थॉमस से 2016 में ही शादी कर लेती है। परिवार के सदस्यों की हो रही मौतों को लोगों ने किसी का श्राप बताया था, पर इस अंधविश्वास को उस परिवार के एक सदस्य ने मानने के लिए तैयार नहीं था। जो कि यह मानने के लिए तैयार नहीं थे, ये थे रोजो थॉमस। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने बताया था कि रोजो थॉमस अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के बेटे तथा रॉय थॉमस के भाई थे। रोजो थॉमस अमेरिका में काम करते थे। परिवार के सदस्यों की लगातार मौत को यह कोई इत्तेफाक नहीं समझे। इन्हें शक होने लगता है कि जरूर यह किसी की साजिश है। इसी सब के दौरान रोजो थॉमस स्थानीय पुलिस के पास जाकर इस केस की गहराई से जांच करने की अपील करते हैं। रोजो थॉमस अपने स्तर से भी जांच शुरू कर देते हैं। जांच के दायरे में अब वही लोग थे जो जिंदा बचे थे। परिवार में जिंदा बचे सदस्य में सहजू थॉमस और जॉली थॉमस। परिवार में जिंदा बचे सदस्य में सहजू थॉमस तथा जॉली जोसेफ रह गई थी। मतलब रोजो के चचेरे भाई और भाभी रह गए थे। पुलिस इस जांच को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है, पर रोजो थॉमस अपने स्तर से जांच जारी रखने के लिए और पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा करते हैं जो बहुत ही चौंका देने वाला था। दरअसल जॉली ने कुछ साल पहले ही बताया था कि वो NIT कैलिकट में बतौर और कॉमर्स के लेक्चरर का काम करती थी। पर जब रोजो थॉमस इसकी जांच करने NIT कैलिकट पहुंचा तो पता चलता है कि यहाँ कोई जॉली नाम की लड़की काम नहीं करती थी। जॉली ने अपने परिवार वालों को एनआईटी कार्ड का सबूत के तौर पर दिखाया था, पर उस एनआईटी कार्ड की जांच की जाती है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि यह फर्जी है। रोजो थॉमस के द्वारा की गई जांच पड़ताल से पता चलता है कि जितनी भी सदस्यों की मौत हुई है उन सब के पास जॉली मौजूद थी। 6 मौत और उन सभी के पास जॉली का मौजूद होना इत्तेफाक नहीं बल्कि ये बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। अब पुलिस द्वारा भी इसकी जांच की जाती है। रोजो थॉमस ने जॉली थॉमस के खिलाफ केस दर्ज कराते हैं। बाकी हुई 5 मौतों का भी इल्ज़ाम जॉली पर लगाया जाता है।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस भी जांच की रफ्तार बढ़ाते हुए सबसे पहले गूढ़ाथाई गांव में मौजूद चर्च के कब्रिस्तान में दफनाए लाशों में उस परिवार के सदस्यों को निकाला जाता है। इन शवों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। पुलिस के जांच पड़ताल करने पर एक बड़ा ही रहस्य सामने आता है। इन 14 सालों में हुई मौतों को जॉली ने स्वीकार किया। जॉली ने उन सदस्यों को जहर देकर मारा है। मतलब कि जितनी भी मौतें हुई थी उन सब की जिम्मेदार जॉली ही थी। जब पुलिस जॉली से इन सदस्यों की मौत की वजह पूछती है तो जॉली द्वारा बताया गया जवाब बहुत ही हिला देने वाला होता है। सभी की हत्या की अपनी अपनी वजह थी। जॉली द्वारा किए गए हत्या में सबसे पहले उनकी सास अनम्मा थॉमस की जान 2002 में ही लेने की कोशिश की थी, पर वह पहली कोशिश में नाकाम रही थी। जब सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त थे तब उसने उसकी सास के सब्जी में जहर मिला दिया। अनम्मा की मौत की वजह ये थे कि जितने भी फाइनेंशियल फैसले अनम्मा ही लेती थी, पैसों का पूरा हिसाब अनम्मा ही करती थी। ये बात जॉली को पसंद नहीं आई और इसी वजह से अनम्मा की हत्या कर दी गई। जॉली ने दूसरा निशाना अपने ससुर टॉम थॉमस को बनाया था। इसकी वजह थी कि जॉली के पति फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गए थे। तब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो टॉम थॉमस ने 2 एकड़ ज़मीन बेचकर सारा पैसा जॉली और उसके पति को दे दिया था और उसने यह ऐलान कर दिया कि अब बाकी के बचे हिस्सों में उनका कोई हाथ नहीं बचेगा। बस इन्हीं के बाद जॉली ने फर्जी दस्तावेज बनवाया जिसमें रॉय थॉमस और जॉली को पूरा हिस्सा मिला। इसके बाद टॉम थॉमस के खाने में भी साइनाइड का जहर मिला दिया गया। इस पर रोजो थॉमस ने शंका जताया था कि रोजो को सदस्यों का समर्थन नहीं मिला और जॉली बच गई। जॉली ने अपने पति को भी मार दिया। रॉय थॉमस की आर्थिक स्थिति भी ठीक से नहीं चल रही थी और वो शराब का भी आदी हो गया था। बस इसी से रॉय और जॉली में लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन जॉली ने मौका देखकर रॉय के खाने में भी साइनाइड का जहर मिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। रॉय थॉमस के मृत्यु के बाद अनम्मा थॉमस का भाई रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें रॉय की मौत नेचुरल नहीं लगी और उन्होंने जिद की पोस्टमार्टम के लिए। इसीलिए जॉली ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। जॉली अपने परिवार के सदस्यों में एक और शख्स को निशाना बनाती है। जॉली अपना निशाना 2 साल की एक बच्ची अल्फाइन अलखारियस को बनाती है। असल बात जॉली अपने पति की हत्या के बाद उसके पति के चचेरे भाई सहजू थॉमस की ओर आकर्षित होती है, पर समस्या ये थी कि सहजू थॉमस शादीशुदा था और उनकी पत्नी और एक बेटी भी थी। इस तरह सहजू थॉमस से शादी की नीयत से 2014 में जॉली सहजू की 2 साल की बेटी को भी मौत के घाट उतार देती है। 2 साल की बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। 2016 में सहजू की पत्नी सिली अलखारियस की जान ले लेती है और 2016 में ही जॉली सहजू से शादी कर लेती है। इस राज के बाद पुलिस को शक होता है कि जॉली के साथ सहजू भी शामिल तो नहीं है, पर सहजू का कोई गुनाह निकलकर सामने नहीं आता है। जब पुलिस वाले जॉली से पूछते थे कि 14 साल तक तुम कहाँ जाती थी, तुम घर से कहकर निकलती थी कि वो NIT कॉलेज कैलीकट में पढ़ाने जाती है, तो वो आखिर कहाँ चली जाती है, क्योंकि कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक कभी भी NIT कॉलेज में वह गई ही नहीं थी। इस तरह पता चलता है कि वो रोज़ चर्च जाया करती थी और चर्च के कामों में हाथ बटाती थी। इस केस में यह भी खुलासा होता है कि
जॉली ने जितने भी सदस्यों की जान ली है उनका व्यवहार उनसे बहुत अच्छा था। जॉली को कभी भी किसी ने चिल्लाते हुए नहीं सुना, यहाँ तक कि पड़ोसी भी उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। जॉली के खुलासे के मुताबिक 5 अक्टूबर 2019 को 47 साल की जॉली जोसेफ को अपने सास, ससुर और पति समेत परिवार के 6 सदस्यों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। जांच पड़ताल में ये भी खुलासा होता है कि जॉली को साइनाइड जहर एक MS मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति ने उपलब्ध कराया था, जो कि जॉली का ही रिश्तेदार था। MS मैथ्यू की दोस्ती प्राज्य कुमार नाम के एक व्यक्ति से है, जो ज्वेलरी के शॉप पर काम करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहीं कहीं सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने के लिए साइनाइड का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह साइनाइड आसानी से प्राच्य कुमार के दुकान से मिल जाता है। जॉली उसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए करती थी। पुलिस फाइनली 1 जनवरी 2020 को कोर्ट में लगभग 1800 पन्नों की चार्जशीट फाइल करती है, जिस पर जॉली के 6 सदस्यों के मौत का आरोप लगाया जाता है। इस प्रकार जॉली देश दुनिया में साइनाइड जॉली से फेमस हो गई। वर्तमान समय में जॉली की बात करें तो अभी वह जेल में है। हालांकि जॉली 2022 में केरला के हाईकोर्ट द्वारा बेल मिल गया था, परंतु केरला सरकार द्वारा कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जॉली को खारिज कर दिया। इसी के कारण जॉली आज भी जेल में है। इन्हीं सब खुलासे के कुछ महीने बाद ही जॉली के दूसरे पति यानी सहजू मैथ्यू ने भी कोर्ट में तलाक की अपील की, तो केस की जांच चल ही रही है। मगर फरवरी 2023 में इस केस से कई खुलासे हुए हैं। केरला पुलिस द्वारा चर्च के कब्र से सभी लाशों की जांच के लिए हैदराबाद भेजा गया था। जांच के बाद रिपोर्ट में कहा गया कि बरामद किए गए 6 लाशों में से 4 शवों में साइनाइड का अंश नहीं मिले हैं, जबकि 2 शवों की जांच अभी भी हो रही है। केरला पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि कई सालों तक शव के दफनाए जाने पर साइनाइड का जहर का अंश नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जॉली के बयान और सबूते से पता चलता है कि जॉली ही उन सभी सदस्यों की हत्या की गुनाहगार है। जॉली को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। वैसे तो अपराधी को क्या सज़ा मिलेगी वो कोर्ट ही फैसला करती है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर